रांची के चुटिया इलाके में स्कूल जा रही बच्ची को टुक-टुक से उतारकर अपराधियों ने अपहरण कर लिया। इसकी खबर पूरे राजधानी रांची ही नहीं झारखंड में आग की तरह फैली। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस का एक्शन देखने को मिला। फिल्मी अंदाज में पुलिस ने अपराधियों के चंगुल से उस 10 साल की मासूम बच्ची को छुड़ा लिया है। इस खबर में आपको इस पूरी वारदात की टाइमलाइन बताएंगे कि आखिर कैसे पूरी तरह से कार्रवाई हुई और किस तरह से पुलिस एक्शन में दिखी है और कौन से अधिकारी थे जिनका बड़ा रोल रहा, जिन्होंने दिलेरी दिखाई, जिनके बदौलत आज बच्ची वापस सकुशल लौट गई है। सबसे पहले बात करेंगे समय की। समय करीब 9:40 से 10:30 के बीच का था जब बच्ची डोरंडा स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही थी। लेकिन इसी बीच सीरम टोली फ्लाईओवर के नीचे टुक-टुक जब क्रॉस कर रहा था, 3 से 4 की संख्या में कार सवार अपराधी पहुंचते हैं। गाड़ी ब्लैक कलर की थी और सभी अपराधी चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे जिससे उनकी पहचान ना हो। इसके बाद 3-4 बच्चियां उस टुक-टुक पर थी, तो एक को देखा जिसका नाम आयशा था, उसे गाड़ी से उतारा और अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गए। इसकी जानकारी तुरंत टोटो ड्राइवर और अन्य साथियों ने लड़की के घर वाले को दिया और चुटिया थाने को दिया। मामला काफी बड़ा और गंभीर था कि रांची में दिन दहाड़े एक स्कूली बच्ची के 10 साल का अपहरण हो गया। एसएसपी पूरे मामले को लेकर एक्टिव हुए और तुरंत एक टीम बना दिया। तुरंत तमाम अधिकारी पुलिस के पहुंचे। डीएसपी रैंक के अधिकारी इस टीम को नेतृत्व कर रहे थे। आनन फानन में टीम तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। कंट्रोल रूम जो है वहां तमाम सीसीटीवी फुटेज की जानकारी ली गई तो एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक गाड़ी जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ब्लैक कलर की हुंडई कंपनी की कार है और वह तस्वीर में कैद हो गई। इसी गाड़ी में अपहरणकर्ता बच्ची को बैठाकर भागे थे। इसके बाद पीछे पीछे पुलिस की टीम उसी रास्ते पर निकल गई जहां से इनपुट उन्हें मिल रहा था कि सीसीटीवी फुटेज में इसी रास्ते का इस्तेमाल अपहरणकर्ताओं ने किया है। जानकारी मिली कि फिलहाल मांडू से पीछे अपराधी है और इसके बाद तुरंत मांडू थाना प्रभारी को पूरे मामले की जानकारी दी गई और रामगढ़ के एसपी अजय कुमार को पूरी कहानी बताई गई और तुरंत उन्होंने भी तमाम थानों को एक्टिव कर दिया। इस बीच मांडू थाना प्रभारी सदानंद ने उनका पीछा किया। जैसे ही मांडू के प्रभारी को दिखी कि वही गाड़ी जिस गाड़ी का नंबर रांची पुलिस ने बताया है वह गाड़ी आ रही है और तेज रफ्तार में है, रफ्तार काफी अधिक है, रुकने का इशारा किया लेकिन रुका नहीं। तुरंत वह अपनी गाड़ी से दल बल के साथ उस गाड़ी का पीछा करने लगे। इस दौरान जैसे ही अपराधियों के सामने इनकी गाड़ी पहुंची, रुकने का इशारा किया, जब नहीं रुके तो इन्होंने अपनी कमर से पिस्टल निकालकर अपराधियों पर ताना। लेकिन यहाँ पर संयम बरता कि अगर गोली चलाते तो हो सकता था कि बच्ची की जान की खतरा बन जाए। लेकिन इसके बाद भी अपराधी नहीं रुके तो फिर उन्होंने ड्राइवर को सीधा आदेश दिया कि गाड़ी में टक्कर मार दो। थाना प्रभारी ने यहाँ पर अपनी जान भी दांव पर लगा दी लेकिन बच्ची को सुरक्षित बरामद किया। इस बीच जब उन्होंने धक्का मारा तो कार सवार जो थे भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच गए और जब देखा कि अपराधी अब पकड़े जाएंगे, वह बच नहीं पाएंगे पुलिस से, तो उन्होंने बच्ची को कुजू बैंक के पास सड़क पर चलती गाड़ी से फेंक दिया। गाड़ी धीमी थी जिस वजह से बच्ची को कोई चोट नहीं लगी और वहां से फिर भाग निकले। इस मामले पर जो स्थानीय लोग हैं रांची के, वो रांची पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि आज एक बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन रांची पुलिस जिस तरह से एक्टिव दिखी है, इसी का नतीजा है कि अब बच्ची सकुशल बरामद हो गई है। आपको सुनाते हैं पूरी कहानी कैसे थी और क्या हुआ था, खुद बच्ची के परिजन बता रहे हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद साजू हुआ और सोनू मेरा साड़ू है। उसी का बच्ची जो 10 साल उम्र है, ऐसा उसका नाम है। स्कूल जा रही थी 3 बच्ची एक साथ एक स्कूटी टुक-टुक गाड़ी में, लेकिन पीछे से कोई बड़ी गाड़ी आता है और उसको धक्का मारता है। लोग बका जाते हैं। उसी में से एक बच्ची 10 साल की जो ऐसा है उसको वो लोग किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद 2 बच्ची को और ड्राइवर को छोड़कर वो लोग फरार हो जाते हैं। हम लोग सुबह से चुटिया थाना में आए हुए हैं। चुटिया थाना इतना एक्टिव हुआ 10 मिनट के अंदर कि अब वो बच्ची को कुच्चू में से खबर आया, फ़ोन आया उसका बेटी का कि पापा हम यहाँ पे हैं
तो लोग बताया कि ये कुचू में है। तो हटिया डीएसपी और प्रशासन जितने भी लोग हैं सब यहाँ से गए हुए हैं, पूरा परिवार का लोग कुचू उसको लाने के लिए। अब बाकी जो विशेष जानकारी है कि किसने किया था, जब वो पकड़ाएगा तो ये जानकारी आपको प्रशासन देगी। आप लोगों को कैसे खबर मिली कि बच्ची किडनैप कर रही है? नहीं, वो ड्राइवर बताया। जी। हाँ, ड्राइवर बताया, टुक वाला बताया। ड्राइवर बताया कि बच्ची आपकी किडनैप हो गई। तो आप लोग तुरंत चुटिया थाना आए? हाँ, तुरंत चुटिया थाना हम लोग आए, पूरा परिवार। तो बच्ची मने मिल गई है ना? हाँ, बच्ची का खुद फोन आया उसके फादर के मोबाइल पे, सोनू के मोबाइल पे। और अब बाकी का जो जानकारी है आपको प्रशासन कुछ देर में दे देगी, जब बच्ची मिल जाएगी तब। तो साफ तौर पर आपने वह गाड़ी देखी, टुक देखा, समय देखा, तो इस पूरे टाइमलाइन में महज 2 घंटे का समय लगा और एक बड़े वारदात को होने से पुलिस ने बरामद कर लिया है, रोक दिया है कहे तो, और बच्ची को पूरी तरह से सुरक्षित बरामद किया है। ई रिक्शा आप देख रहे थे कैसा था, कौन सी गाड़ी थी, और खुद रामगढ़ एसपी अजय कुमार जो है वो एक्टिव है और पूरे मामले पर उन्होंने भी रामगढ़ में ब्रीफ किया है कि कैसे पूरी जाल बिछाया गया और कैसे पुलिस ने दिखाया कि पुलिस के चंगल से कोई भी बच नहीं सकता है। 7:50 बजे सीरमटोली से बच्ची को किडनैप किया गया था। बच्ची 10 से 11 साल की है और वो अपने स्कूल जा रही थी। सीरमटोली फ्लाईओवर जो चुटिया थाना रांची के अंतर्गत आता है, फ्लाईओवर बच्ची को की वैन को टक्कर मार के एक i20 कार थी जिसका नंबर 6874 था और 2 बदमाश उतरे। उन्होंने बच्ची को अपनी उस गाड़ी में, वैन में बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई थी, मगर इस बच्ची को पर्टिकुलर उसने उठाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बच्ची के आंख पर तुरंत पट्टी बांध दिया। पट्टी बांधकर सभी बदमाश को मुंह ढके हुए थे और वो बच्ची को लेकर रांची से निकले। तुरंत ही एसएसपी रांची सर का और आईजी रांची सर का तुरंत निर्देश प्राप्त हुआ और तुरंत उनका सूचना आया कि एक बच्ची को लेकर एक कार में फरार हो गए हैं कुछ गुंडे। इस पर तुरंत रामगढ़ में हमारे डीएसपी, हमारे थाना प्रभारी, हमारे सभी इंस्पेक्टर एक्टिव हो गए, सभी रोड पे आ गए और इसी क्रम में मांडू थाना प्रभारी सदानंद चेकिंग कर ही रहे थे, तभी उनके सामने से ही एक 80-90 की स्पीड में वो गाड़ी तेज़ी से बढ़ी। थाना प्रभारी ने तुरंत रोकने का उसको इशारा किया, गाड़ी रुकी नहीं। फिर उस गाड़ी को थाना प्रभारी ने चेज किया, चेज करके गाड़ी उल्टी दिशा में लेन बदल के आने लगी। थाना प्रभारी पूरी तरीके से उसके पीछे रहे और उन्होंने तुरंत उसको अपने जो आर्म्स थे उसको दिखा के भी रोकने का इशारा किया। बदमाश फिर भी वो भागते रहे और वो कुज्जू के एरिया में घुसे और पुलिस। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको हम देंगे।